उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर नमस्कार, स्वागत करेंगे इस प्रस्तुति पे जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जो वियरल सतोशी लेके आए हैं और क्या है ये वियरल सतोशी। वास जिसका एब्रिविएशन है वियरल सतोशी, जिनका ये थॉट प्रोसेस रहा है, जिनकी ये सोच रही है, ये है मिस्टर शवेज, एक हिंदुस्तानी है जो सीईओ है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, जिनका हमेशा से मानना रहा है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है, चाहे कोई भी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो। और उसी टाइम पे इनका लॉन्ग टर्म विजन ये रहा है कि हमेशा पावर कम्युनिटी को वापस मिलनी चाहिए और उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लिक्विडिटी को सिक्योर कर सके और इंश्योर करे सस्टेनेबिलिटी। ये तभी मुमकिन है जब इस इंडस्ट्री के बेस्ड थॉट प्रोसेस को बरकरार रखते हुए उसके कदम चिन्ह पे प्रोडक्ट्स बनाए जाए और आगे लेके आ जाए और कम्युनिटी को उसके बारे में ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए। एक एआई एक्सपर्ट होने के नाते, ब्लॉकचेन क्रिएटर जिनके अंदर बेस्ट क्रिएशंस आज हम सब जानते हैं, यूज कर रहे हैं BTC20 स्मार्ट चेन। इसके अलावा ये खुद टेक प्रोवाइडर हैं बूमरैंग। आइए एक एक करके समझे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या साझा किया गया है कम्युनिटी के साथ। वी आर ऑल सतोशी के प्रोजेक्ट की अगर बातचीत करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट या इनिशियल प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट इसका जो था वो था माइनिंग। ये माइनिंग जो हूबहू BTC20 या फिर BTC के व्हाइट पेपर पे आधारित है, जो वही कन्वेंशन फॉलो कर रही है, जिसकी माइनिंग 140 साल की रहेगी और सप्लाई कंप्लीटली फिक्स्ड है 21 मिलियन की, जो 140 साल के अंतराल में। इनिशियली जो यहाँ पे ज्वाइन होंगे उन्हें उन माइनर्स को बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। जैसे हम सब जानते हैं कि इनिशियल माइनर्स को बेनिफिट तभी मिलेगा अगर उसका सीक्वेंस सुबह वो हो जो BTC का था। उसी के चलते यहाँ पे 7200 पॉइंट पर डे माइन होते हैं। जो माइन कर रहे हैं ये NFTs जो आपके सामने मौजूद है, जिसे अपग्रेड किया गया है टेक्नोलॉजी के चलते, जिसके चलते यहाँ पे किसी भी किस्म के हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती माइन करने के लिए। ये NFTs हैं GT1X, GT10X और Xeon GT100X, जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे माइन करेंगे, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द पावर जो ये NFTs रखती है माइन करने के लिए। कौन सा जो इसका नेटिव कॉइन है वो है बिटकॉइन कोर यानी कि BTCC। ये है कोर 20 माइनस ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स। इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे इसको आगे बरकरार करने के लिए बहुत जरूरी होता है बैकअप नॉड कोर वैलिडेटर्स का, जो यहाँ पे आए थे, दैट इज ओवर, जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं। अब जब तक ये पूरा प्रणाली चल रहा है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे वक्त आ चला है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए जो कि नॉट शॉर्ट टर्म हो बल्कि लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी जरूरी है और लिक्विडिटी भी अनिवार्य है इस चीज के लिए। उसी सोच के साथ और कुछ अलग और अनोखा लेके आ जाए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो जन्म हुआ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है बूमरैंग, जो आज की तारीख में टॉक ऑफ द टाउन भी है। एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंबाइन कर रहा है काफी सारे थॉट प्रोसेस जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में मौजूद है। इंडिविजुअली अगर बातचीत करें तो यहाँ पे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीरो फ्लैश टोन, इन सब का इस्तेमाल किया गया है एक साथ एक ही मंच पे पहली बार। क्या है ऐसा जो इसका इस्तेमाल हर कोई अलग से नहीं कर सकता या फिर इंडिविजुअली कर पा रहा है, एक साथ नहीं कर सकता? फिर अगर आर्बिट्रेज की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनली सक्सेसफुल प्रिंसिपल है जो जिसे यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे ऑलरेडी यूज किया गया है, चलाया जा रहा है प्रोग्राम। अगर बात करें आर्बिट्रेज की तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग बाजार में जो भी प्रोडक्ट्स होता है उनके प्राइसिंग अलग अलग होती है, उनकी कई सारे रीजन हो सकती है, लेकिन इसी भाव के डिफरेंसेस के बीच में, इसी अंतराल में जो मुनाफा निकलता है उसे आर्बिट्रेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और इसी आर्बिट्रेज प्रॉफिट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एक्सचेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि अलग अलग एक्सचेंज में चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज के अंदर एक साथ इसे यूज करने के लिए विद द फ्लैश लोन यहाँ पे इतिहास में पहली बार हुआ है वास के थ्रू, जिसे लेके आ रहे हैं इस मंच पे, इसका नाम है बुमरांग। अगर बातचीत करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग अगर होनी है तो कैपिटल अनिवार्य है। इसका आंसर जो इसी इंडस्ट्री पे मौजूद था सन 2019 में, कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे, इसका नाम था आवे, उन्होंने इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को लॉन्च किया, जिसके चलते ट्रेडर्स जो हैं उन्हें ट्रेडिंग करने हेतु लोन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी कोलैटरल। जी हाँ, ये अनकोलैटरलाइज्ड लोन है और चलता है केवल एक रूल पे, और ये रूल सिंपल ये कहता है कि आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेडिंग करने हेतु, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एक ही ब्लॉक में कंप्लीट होना चाहिए और इसी कंप्लीशन के दौरान ये लोन वापस पहुंच जाना चाहिए लेंडर के पास अलॉन्ग विद द फीस जो वो चार्ज कर रहे होंगे इस फ्लैश लोन को प्रोवाइड करने हैं। तो यदि ये रूल कंप्लीटली फॉलो नहीं होता है तो फिर वो ट्रेड खारिज कर दी जाती है। इसके चलते ये हो जाता है कि वो लोन लिया ही नहीं माना जाता, यानी कि ये गारंटी करता है सेफ्टी ऑफ फंड्स रिवर्स पूल के चलते, जिसके चलते यहाँ पे प्रोटोकॉल इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को इतनी तेजी से आगे लेके जा रहे हैं कि आप अगर सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि इस
फ्लैशस्टोन की कैपेसिटी आज की तारीख में इस इंडस्ट्री में इतनी अधिक है कि केवल तो पहला प्रिंसिपल जिसको लॉन्च करा वो ऑलमोस्ट $18 बिलियन के ऊपर क्रॉस कर चुका है। अगर एक एग्जांपल से बातचीत करें कि ये कैसे काम करता है तो कुछ इस प्रकार है। उदाहरण के तौर पे फ्लैशस्टोन हमेशा लिया जाता है एक एसेट पे, यानी कि इस केस में बन जाता है ये 10 ईथ का बोरो किया जाएगा यहाँ पे फ्लैशस्टोन पे और से लेके पहुंचेंगे एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जहाँ पे एक एसेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसका वैल्यूएशन कम है अपने हिसाब से। उस एसेट को, यानी कि इसको हम स्वैप करेंगे उस एसेट पे और वो एसेट वहां से एनरूट कर दिया जाएगा डेक्स बी पे, जहाँ पे उस एसेट का वैल्यू बढ़ के है कंपेयरिंग टू डेक्स ए पे। वहां पे उसको सेल किया जाएगा और बना लिया जाएगा मुनाफा। इसे वापस स्वैप किया जाएगा उस प्रिंसिपल टोकन पे जिसपे लोन उठाया गया था, जो है ईथ। उदाहरण के तौर पे ये बन गया 11 ईथ। 10 ईथ वापस पहुंच जाता है प्रोटोकॉल के पास जहां से लोन लिया गया था 10 विद अलॉन्ग पर्टिकुलर फीस। राउंड अबाउट जो प्रॉफिट बनता है एक ईथ का, ये सीधा पहुंच जाता है आपके वॉलेट पे, जो कि एक वेब 3 वॉलेट है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये प्रॉफिट कंप्लीटली आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहता है कि आप इसे रिटेन करेंगे, एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर जो भी है फैसला कंप्लीटली आपका रहता है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि इसका यूजर इंटरफेस दिखता किस तरीके से है। तो ये है बूमरैंग का यूजर इंटरफेस एआई, जो कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिस्टम पे कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जब आप इसको खोलते हैं तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे कनेक्ट वर्ड का ऑप्शन आता है। जो आप कनेक्ट करते हैं तो आपको वो वर्ड कनेक्ट करना पड़ता है जो आपने इस्तेमाल किया है इस लाइसेंस को परचेज करते हुए। ये जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। थोड़ा मिसमैच हुआ तो फिर आपका यहाँ पे काम नहीं बनेगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपके जो स्टैट्स हैं, यानी कि आपने कितना पैकेज लिया था, उसका प्रॉफिट सीलिंग कितना है और कितना प्रॉफिट लिमिटेशन बचा हुआ है, ये सब यहाँ पे आ जाता है। तत्पश्चात आपको इस पर्टिकुलर पेज को रिफ्रेश करना होता है और गैस फीस को एक बार ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, द मेन वर्क स्टार्ट्स, और ये कंप्लीट कार्यक्रम एक क्लिक से हो जाता है, जो है ऑटो ट्रांजैक्शन। इस बटन को दबाते ही पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ट्रांजैक्शन होगा और प्रॉफिट जितना बनता है वो आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई देगा और सीधा पहुंचेगा अगेन जैसे बताया आपके वेब3 वॉलेट में, जो इस पर्टिकुलर मौके पे हम बातचीत कर रहे थे, मेटामास्क। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत सिंपल और सरल तरीके से बनाया गया है ताकि यहाँ पे 15 साल का हो या फिर 60 साल के हो, कोई भी इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक छोटी झलक कि ये मोबाइल पे किस तरीके से दिखाई देता है और कैसे ट्रेड लगाया जा सकता है। Boomerang. So if you want to do a trade with Boomerang, you go to your MetaMask and make sure that you go to the right wallet. That's the most important thing. So always check, that you have the right wallet. You need to have some Matic in there for gas fee. So then you go to the right side. You see the eye next to the blue ball with the arrow up and down, all the way down in the screen. You see that eye, and I click on that one. Then you go to boomerang.dev. You see boomerang.dev. Really important. You click on go, and then you come to the main screen and you click on enter. Now on enter, then you can see some very interesting things. In user stats, in the middle of the screen, you can see your profit ceiling. If you don't see an amount there, then you are not whitelisted yet. You just have to wait. It will be very soon, and they are working with the whole team very hard on that. But you can see the profit ceiling here is 43,500 USDT. So how do you start? First, you click on refresh. You let it refresh. When it is refreshed, you can see everything into your account, and you click on optimize gas fee, and you see that left above the user stats. You click on optimize, and here you click on, make sure that the optimized gas fee is on. Once you have done this, you click on auto transaction. You see that on the right side next to user stats, and that's the only thing what you need to do. Now everything is going automatically, and sometimes, yes, okay, we get a confirmation here, and estimated gas fee 0.03. Let's do this. And this is now because there's a lot of high network activity now. So this can be done now. And let's see, the auto trade now is trading, and you can see completed transaction 53. And this is how the system works. You see success, you have successfully traded, and I can click on view on TX, and it will bring me to the blockchain from Polygon Scan, and I can see exactly what happened. You can see from Aave protocol, you can go all the way down, you can see the buying, the selling, everything is on the blockchain. Really good, really great. And you can see here, everything is on here. Really amazing. So now we go back to the dApp, this one, and then arrow back. So I click this down, then I'm going to, let's see if I can refresh the dApp. And then you can see in the profit ceiling user stats, you see it in the top, total profit 40 cents. And that is now coming from off the limits. So the profit ceiling is 43,500. You see limit left is now 43,499 and 59 cents. And this is how you do it. Thank you. Goodbye and greetings.
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कितना सरल है इसे ऑपरेट करना और इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना। आइए जानते हैं कि आप अगर इस सिंपल और आधुनिक और किफायती और कामयाब प्रणाली में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। जैसे आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट टेक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया बियर सतोशी पे, इसके चलते यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी ऑफ बूमरैंग की सेल्स मौजूद है बियर सतोशी। यहाँ पे आप कुछ पैकेजेस परचेज करेंगे जो लाइसेंस के नाम से जाने गए, लाइसेंस 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जैसे ही आप पैकेज परचेज करेंगे, लाइसेंस परचेज करेंगे, आपको प्राप्त होगा यहाँ पे फ्लैश लोन इस्तेमाल करने का मौका। और ये तब तक आप इस्तेमाल करेंगे जब तक आप अपने परचेज किए हुए लाइसेंस का दुगना प्रॉफिट सीलिंग नहीं बना देते। तो आइए इसे विभाजित किया है कुछ इस तरीके से। लाइसेंस 1 जिसका मूल्य $500, यहाँ पे आपको प्राप्त होगी प्रॉफिट सीलिंग $1000 की। लाइसेंस 2 1000 प्रॉफिट सीलिंग 2000। लाइसेंस 3 3000 प्रॉफिट सीलिंग 6000। लाइसेंस 4 5000 प्रॉफिट सीलिंग है 10000। और लाइसेंस 5 10,000 मूलतम और यहाँ प्रॉफिट सीलिंग प्राप्त होगी आपको $20,000 तक की। और जब तक आप ये नहीं बना लेते तब तक आपको प्राप्त होगा यहाँ पे अनलिमिटेड फ्लैश लोन ट्रेडिंग करने हेतु। तो साथियों ये थे कंप्लीट प्रोडक्ट अभी तक के जो हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि ये बेनिफिट औरों तक पहुंचे और आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम हमेशा से कहते आए हैं ये एक ऐसा मंच है यहाँ चाहे इन्वेस्टर हो या फिर नेटवर्कर हो, उन्हें इक्वल बेनिफिट प्राप्त होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ। एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 ये द्वार खोल देता है आपका एक इनकम जिसे हम कहेंगे एफिलिएट इनकम। ये प्राप्त होगा यदि आप यहाँ पे बन जाते हैं अपने बेसिक सब्सक्रिप्शन से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है। किस लिए और कैसे और क्यों, इसका रीजन है वास फॉलो करता है एक बाइनरी सिस्टम अपने कॉम्पनसेशन प्लान में। यहाँ पे आप किस तरीके से अपने अकाउंट को प्रीमियम बनाएंगे, जब आप एक डायरेक्ट रेफरल लेफ्ट पे और एक डायरेक्ट रेफरल अपने राइट पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे। आप बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का क्वालिफाई कर चुके होंगे। जैसे आप क्वालिफाई कर चुके होंगे, द्वार द्वार खोलेगा एफिलिएट इनकम का, जिन्हें वेरियस हेडिंग्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। आइए जाने ये इनकम। तो पहला है इंट्रोड्यूसर किकबैक। ये ऐसा एक किस्म का रेफरल इनकम है जो आपको प्राप्त होता है जब आप यहाँ पे किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बार प्रीमियम सब्सक्राइबर आप बन चुके हैं तत्पश्चात। जो भी वो रेफरल यहाँ पे ज्वाइन होता है आपके रेफरल लिंक से, जो पैकेज वो परचेज करते हैं, जो प्रोडक्ट ये परचेज करते हैं, चाहे वो एनएफटी के हों चाहे बूमरैंग के हों, उनके परचेज किए हुए हर पैकेज का 5% आपको रिवॉर्ड दिया जाता है एज इंट्रोड्यूसर किकबैक। यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कितने भी डायरेक्ट रेफरल जुड़ रहे हो आपके रेफरल से, उन हर एक के ऊपर आपको ये बेनिफिट प्राप्त होगा। इसी के चलते आगे बढ़ते हुए अगर आपके ये रेफरल या फिर आपके पहले रेफरल क्यों ना हो, वो अपना हैश पावर इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर अपने बुमरैंग लाइसेंस को और बढ़ाना चाहते हैं, लोन का और इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जब वो हैशअप करेंगे या फिर रीपरचेज करेंगे, तो उस रीपरचेज किए हुए हर प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको 5% का रिवॉर्ड प्राप्त होगा, जिसे इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेज के नाम से हम यहाँ पे जान रहे हैं। इसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं चेक मैच बोनस। ये नाम से ही क्लियर कट मैसेज दे रहा है, यहाँ पे आपके जो दो लेग हैं, उस लेग्स पे जो बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस के वॉल्यूम को यहाँ पे चेक किया जाएगा। जो वॉल्यूम यहाँ पे चेक हो रहा है उसको मैच किया जाएगा, और जो बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है उस मैचिंग बिजनेस का 10% आपको बोनस के तौर पे दिया जाता है। और यहाँ पे चेक मैच बोनस के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक कैपिंग रखी गई है जो कि है $300 प्रतिदिन पे। इसे इंक्रीज किया जा सकता है $1500 प्रतिदिन पे, जिसके लिए आपको हासिल करने पड़ेंगे कुछ रैंक्स जो हम आगे जाके समझेंगे इस चीज को। इससे पहले ये जान ले कि अभी तक जितना हमने बताया है ये इनकम किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली है परचेज करते हुए एक बुमरैंग लाइसेंस पैकेज 500 का, और आपको देखते हुए यहाँ पे किसी ने पैकेज एक और परचेज कर लिया है आपके डायरेक्ट रेफरल में 500 का, और दूसरी तरफ कोई टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बंदे उन्होंने यहाँ पे एनएफटी परचेज कर ली है $1000 की, तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन की। तत्पश्चात जितने भी यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर उस इंट्रोडक्शन किए व्यक्ति के परचेज के पैकेज का 5% आपको एक किकबैक प्रोवाइड करता है, जिसे इंडिविजुअल किकबैक के नाम से जानते हैं, जो इस केस में बन गया $25। और आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट और राइट साइड का बिजनेस वॉल्यूम मैच हो चुका है यहाँ पे, और मैच हुआ बिजनेस है $1000 का, उसका 10% आपको प्राप्त होता है यहाँ पे मैचिंग बोनस, जो कि रह गया इस उदाहरण के तौर पे $100। इन टोटल यहाँ पे बन गया आपके $125। अब यदि बातचीत करें कि यहाँ पे एफिलिएट इनकम की या फिर एफिलिएट अर्निंग की पोटेंशियलिटी कितनी है, तो बता दें आपको कि जो भी पैकेज या जो भी परचेज या जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ परचेज करें, चाहे वो एनएफटी का हो या फिर बुमरैंग लाइसेंस का हो, हर परचेज किए पैकेज का 3 गुना आपका लिमिट रहेगा आपके एफिलिएट अर्निंग के पोटेंशियल। ये 3 गुने के हिसाब से कैप किया जा चुका है, जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं हैशअप करते हुए, और हर हैशअप किया पैकेज चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर इन कॉम्बिनेशन हो, हर एक का इन टोटल यहाँ पे 3x जुड़ जाता है पोटेंशियल इनकम पे, जहाँ पे आप बेनिफिट ले पाएंगे एंटायर एफिलिएट अर्निंग की। यहाँ पे आ रहे हर बेनिफिट, हर बोनस, चाहे वो इंडिविजुअल किकबैक हो या फिर ऑन रीपरचेस हो या फिर चेक मैच बोनस हो, ये सब आपके इस पोटेंशियल अर्निंग से रिलीज होकर आता है।
उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर आप एनएफटी परचेस करें $50 का, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल अर्निंग बन जाता है $150 का, 500 का हो गया 1,500 का, और 5,000 का हुआ 15,000 तक का पोटेंशियल अर्निंग की कैपेसिटी। इसी के साथ अगर बुमरैंग की बातचीत करें तो 500 का हो गया 1,500, 1,000 का 3,000, 3,000 का 9,000, 5,000 का 15,000 और 10,000 का 30,000 तक के पोटेंशियल अर्निंग का मौका, जिसे हैशअप करने के उपरांत वो हैशअप किया हुआ भी जुड़ जाता है आपके 3x पोटेंशियल इनकम के साथ। अब आइए जानते और समझते हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैपिंग लगी हुई है आपके चेक मैच बोनस को उसे इंक्रीज करने हेतु। जैसे हम बता रहे थे कि आपको कुछ रैंक्स हासिल करने पड़ेंगे, और इस रैंक को हासिल करते हुए यहाँ पे आपको एक और इनकम का बेनिफिट मिलेगा, वो है एसेंशियल क्लब बोनस। श्रृंखला में अगर बातचीत करें तो पहला आता है शिबा। ये वो पड़ाव है जहाँ पे आपका चेक मैच वॉल्यूम मैच हो जाता है $1,00,000 का, और यहाँ पे आपका चेक मैच बोनस की लिमिट बढ़ जाती है $300 प्रतिदिन से $360 प्रतिदिन। इसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होते हैं एसेंशियल रिवॉर्ड के तौर पे $1,000 तक के शिबा कॉइन्स। श्रृंखला में आगे है ट्रॉन, जो आप हासिल कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन गया $2.5 लाख का, और यहाँ पे आपका चेक मैच बोनस की लिमिट पर डे की बढ़ के हो जाती है $420, और आपको प्राप्त होते हैं एसेंशियल रिवॉर्ड के तौर पे $2,000 तक के ट्रॉन कॉइन्स। जो भी आप यहाँ पे रैंक्स या पड़ाव अचीव करेंगे और उसके अगेंस्ट में जो नाम देख रहे हैं, उसी नाम का या उसी नाम की जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे जब आप ये अचीव कर लेते हैं। तो पड़ाव में आगे है डॉज, कार्डानो, रिपल, और आगे बढ़ते हुए मैटिक, पोलकाडॉट, सोलाना, बाइनेंस, इथेरियम, और अंत में आता है बिटकॉइन। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो जाती है, क्योंकि एक बार आप बिटकॉइन रैंक हासिल कर लेते हैं, जो आप हासिल अचीव कर पाएंगे यदि आपका चेक मैच बिजनेस हो जाता है 20 मिलियन का या फिर $2 का, यहाँ पे आपकी लिमिट जो डेली की है बढ़ जाती है $1,500 प्रतिदिन पे, और आप यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं एसेंशियल रिवॉर्ड के तौर पे $1 मिलियन तक के बिटकॉइन। दोस्तों, ये जो आप पड़ाव देख रहे हैं 1 से लेकर 10, ये आप इस पूरी जर्नी के अंतराल में केवल एक बार ही हासिल कर पाएंगे, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप चाहे तो मल्टीपल पड़ाव एक ही महीने में हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस भी महीने में आप टच क्रेस कर जाते हैं उस महीने के हिसाब से भी इंडिविजुअली हो सकता है। इस पड़ाव 1 से 10 तक का जो पड़ाव है, इसका बेनिफिट ये आपके पोटेंशियल अर्निंग से आता है। लेकिन एक बार आप बिटकॉइन रैंक हासिल कर लेते हैं तो उस पड़ाव की अर्निंग आपकी पोटेंशियल अर्निंग की सीमा से बाहर की है, यानी कि आपके 3x में इम्पैक्ट नहीं देता। इसीलिए इस पड़ाव के बाद जो फर्दर पड़ाव रहेंगे वो इन मल्टीपल्स ऑफ बिटकॉइन के ही रहेंगे। जो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं उसे इन सिंपल एक ही लाइन में और एक ही पेज में समझने की कोशिश करें तो ये टैबुलर फॉर्म आपके सामने है, जिसका आप डिटेल्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरल हेतु, ताकि आप अभी समझे या फिर किसी और को समझाना चाहे तो एक ही स्क्रीन पे आपको ये कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी इनकम की जो कंपनी एडिशनल प्रोवाइड कर रही है या मैनेजमेंट एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं उन लीडर्स की, या खास उस तौर पे उस लीडर्स की जो टीम को कुछ एडिशनल बिल्ड करते हैं। यहाँ पे कंपनी अपने महीने का मंथली रेवेन्यू का सर्टेन परसेंटेज शेयर कर देती है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल पूल इनकम। यहाँ पे 3 हिस्से में विभाजित किया गया है इसे, मेगा पूल, गीगा पूल और टेरा पूल। मेगा पूल पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे यदि आपका चेक मैच बिजनेस हो चुका होगा $10 लाख का, तो आप मेगा पूल क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे मेंबर बन जाते हैं इस पूल के, जहाँ पे कंपनी अपने मंथली रेवेन्यू का 4% यहाँ पे शेयर कर देती है, और जो भी यहाँ पे मेंबर क्वालिफाई हो चुके हैं मेगा पूल, वो सब यहाँ पे इस अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने अंदर। इसी तरीके से अगर बातचीत करें गीगा पूल की, तो गीगा पूल आप क्वालिफाई कर पाएंगे यदि आपका चेक मैच बिजनेस हो चुका होता है $50 लाख का या फिर 5 मिलियन का। यहाँ पे कंपनी शेयर करती है अपने मंथली टर्नओवर का 3%, जो इक्वली डिवाइड होता है उन सभी मेंबर्स में जो गीगा पूल क्वालिफाई कर चुके होते हैं। टेरा पूल की यदि बातचीत करें तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस यहाँ पे है $10 मिलियन का या फिर $1 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी अपने मंथली रेवेन्यू का 3% शेयर कर देती है, जो इक्वली डिवाइड होता है सभी क्वालिफायर्स। जो टेरा पूल क्वालिफाई कर चुका होता है वो बाय डिफॉल्ट मेगा पूल और गीगा पूल क्वालिफाई कर चुका होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4% मेगा पूल, 3% गीगा पूल और 3% टेरा पूल, ये पूरा इनकम शेयर होता है। कंपनी अपनी मंथली रेवेन्यू का 10% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अनिवार्य है किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिविटी मिलेगी फ्लैश लोन का इस्तेमाल करने का मौका, जहाँ पे भी आपके वर्ल्ड वाइड लिस्ट हो चुके हैं। उसी के साथ हर परचेज किए हुए लाइसेंस पैकेज के ऊपर आपको मिलेंगे एक GT 1X माइनर $50 वर्थ फ्री। MVP शुरू होते ही जो शुरू हो चुका है, आप अपना वो फ्लैश लोन लिमिट इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि है अनलिमिटेड तब तक जब तक आप अपना प्रॉफिट सीलिंग पा ना लें। अभी जो पैकेज परचेज कर लाइसेंस परचेज करेंगे उन्हें प्राप्त होंगे 2x की प्रॉफिट सीलिंग लिमिट। और यहाँ पे इंक्लूसिव किकबैक और चेक मैच बोनस की बातचीत करें तो ये बेनिफिट अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये बेनिफिट एवरी बिजनेस साइकिल की कंप्लीशन के उपरांत आपके बैक एंड पे सेटल कर दिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से अगर बातचीत करें तो इसका बिजनेस क्लोजिंग आवर सुबह के 11:30 का रहता है।
उसी के साथ ये जान ले कि ये जो भी एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड है ये हर महीने के उपरांत सब्सिक्वेंट महीने में सेटल कर दिया जाता है, और एफिलिएट अर्निंग जो है यहाँ पे सब्जेक्टेड है फिक्स्ड 2% एडमिन फीस पे, जिसके चलते यहाँ पे कोई और फीस लागू नहीं होती। उसी के साथ एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आप कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मिनिमम वो $10 का होना चाहिए, उसके नीचे कोई अगर अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो कम ये सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसी के साथ अगर बात करें पूल इनकम कैलकुलेशन की, तो महीने की स्टार्टिंग से 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बिजनेस होता है उसे पूल इनकम कैलकुलेशन में रखा जाता है या फिर ध्यान दिया जाता है। मैक्सिमम अर्निंग जो हम जानते हैं यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है आपके 3x के ऊपर, जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने एफिलिएट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए हैश अप करते हैं। एवरीथिंग कम्स इन दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल अर्निंग ऑफ एफिलिएट, जो एफिलिएट इनकम आप यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन एसेंशियल क्लब रैंक ऐसा है जो इस पर्टिकुलर 3x के दायरे में नहीं आता, वो इसके बाहर है। तो दोस्तों अभी तक इस प्रस्तुति को आपने बड़ी पेशेंसली जाना, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभारी हैं आपके। यहाँ पे मैं अपनी प्रस्तुति को अल्प विराम देता हूं और कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रदान करने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा राजीव जी को, जो आपके साथ ये अनाउंसमेंट शेयर करेंगे। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके साथ। थैंक यू अमित, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन एज ऑलवेज, सिंपल स्वीट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम। तो अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन अमित जी के द्वारा सुना। तो अभी छोटा सा अपडेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दिस इज रिगार्डिंग हमारा BTC20 इकोसिस्टम के बारे में है। एंड जो BTC सिस्टम है हमारा, BTC20 चेन, उस पर बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। और इसमें हमारा हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने माइनर खरीदा है या जिनके पास माइनर है, उनके डैप में, बैकएंड में, उन्होंने स्टेक नहीं किया है अभी तक, बहुत सारे लोगों ने। और ऑब्वियसली स्टेक नहीं किया है तो वो लॉस ही हो रहा है सबको। तो मेरा एक निवेदन है आप सब लोग से कि आप लोग इमीडिएटली अपने डैप में, बैकएंड में जाएं और जितने आपके माइनर्स आपको जो दिखते हैं, ठीक है, जो आपने खरीदे हैं या जो आपको मिले हैं, वो माइनर्स को आप इमीडिएटली स्टेक कर दें नोड के ऊपर। ये हमारे को जो इकोसिस्टम को एनहांस करना है उसमें काम आएगा, और ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है, आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर आपको स्टेक करने में कुछ इशू है या आइडिया नहीं है कैसे स्टेक करना है, आपने इसके बारे में जाना नहीं है ज़्यादा, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने अपलाइन से बात करके उनसे बोले कि हमको अपना ऐसे माइनर्स हैं जो स्टेक करने हैं, तो कृपया गाइड करें, या वो हमारे पास आ सकते हैं। तो हम, हो सकता है इस हफ्ते में एक सेशन रखें जहां हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कैसे स्टेक करना है, क्या करना है, BTC कैसे लेना है, क्या वो सारा जो भी हम बताएंगे। बट आप लोग से ये अनुरोध है, आप लोग से ये विनती है कि प्लीज अपने बैकएंड पे जाएं, डैप में, वहां देखें आपके जितने भी माइनर्स हैं, और उसको अगर आप जानते हैं स्टेक करना तो इमीडिएटली स्टेक कर दें। और अगर नहीं जानते, अगर नॉलेज नहीं है, तो इमीडिएटली अपने अपलाइन को बोलें कि ऐसा स्टेक करना है, और और वो सब अपलाइन से गुजारिश है कि वो हमसे कनेक्ट करें और हमें बताएं, ताकि हम आगे लोगों को हेल्प करें वो स्टेक करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे BTC को इकोसिस्टम पे बहुत सारा काम हो रहा है जो आगे चल के हम सबको बेनिफिशियल होगा, बहुत बड़े पैमाने पे। सो आई होप आप लोग समझ गए हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अपने बैकएंड में जाके अपने माइनर चेक करके उनको स्टेक कर दीजिए। हम इंतजार करेंगे आप लोग के फीडबैक का थ्रू योर अप्लायंस। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अमित जी, वंडरफुल एज यूजुअल। तो हम आज अपना सेशन यही खत्म करते हैं, ये फीडबैक देना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप लोग से अभी कल कल तो आपको पता ही है शावेश जी का दिन है, हमारे CEO का दिन है।